स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के मौके पर राजीव स्मृति पहुंचकर वन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने वन शहीद स्मारक का अनावरण किया। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वन और वन्य प्राणी और पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वन शहीदों की स्मृति में मनाया गया। और वहीं जसपुर से जानकारी सामने आ रही, पत्थलगांव अब जल्द बनेगा नगर पालिका। नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी। सीएम विष्णुदेव साय ने की थी नगर पालिका बनाने की घोषणा। तो जानकारी सामने आ रही है, अब पत्थलगांव जल्द ही नगर पालिका बदल जाएगा और नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की अधिसूचना भी इसके लिए जारी कर दी गई है। बताते चले, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी और अब इसको लेकर जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो इस जानकारी सामने आ रही है, जसपुर से नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है पत्थलगांव को और सीएम विष्णुदेव साय ने नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। तो जल्द ही पत्थलगांव अब नगर पालिका बनेगा। वही खबर रायपुर से है, जहां राजधानी से लगे धरसीवा मंडल के करीब 600 भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, प्रयागराज और मैहर तीर्थ यात्रा के लिए सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 12 एसी बसों और 7 इनोवा कारों से रवाना हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, आप सभी लोगों को प्रणाम है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में धरसीवा के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन है। सभी यात्रियों को शुभकामनाएं और बधाई। सभी देवभूमि में जाकर छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि आए, इसकी लोगों को कामना करना है। रायपुर से जानकारी सामने आ रही है, डिप्टी सीएम ने की घायलों की मदद। विजय शर्मा ने घायलों की मदद की, काफिला रोककर घायलों को अस्पताल भेजा। तो रायपुर से यह जानकारी, उप मुख्यमंत्री ने घायलों की मदद की है, अपने काफिले को रोककर घायलों को अस्पताल भेजा है। विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जो है घायलों की मदद की है। रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है घायलों को गाड़ी में बिठाया जा रहा है और अपने काफिले के साथ नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम। और इस दौरान घायलों को अपना काफिला रोककर अस्पताल भेजा। तो रायपुर से यह खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम ने यहां बेसहारा घायलों की मदद की है और अपने काफिले के साथ मौजूद दिखाई दिए, जहां घटनाक्रम के दौरान जो है मौके पर मौजूद हैं। और इस दौरान ये तस्वीरें सामने आई है जहां घायलों को अस्पताल भेज रहे हैं। वहीं नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन मंत्रालय परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक में आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित निधियों और स्वीकृति कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। कई विकास विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए इनकी प्रगति और तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक का उद्देश्य विकास योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करना और लाभार्थियों तक शीघ्रता से पहुंचाना है। तो महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक, जहां कई विभागों के अधिकारी जो है इसमें शामिल हुए और आदिवासी उपयोजना के तहत विस्तार से चर्चा की गई और जल्द ही विकास योजना सुचारू रूप से लागू होगी और इसको लेकर ये बातचीत इस दौरान की गई।
वहीं नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसिल मीट में शामिल होने के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर लौटे। उन्होंने जीएसटी काउंसिल मीट के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य, बीमा और पर्यटन क्षेत्रों में जीएसटी कटौती पर चर्चा हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के धान पर कर्ज लेने वाले मसले पर कर्ज लेने के हर एक प्रक्रिया का मीटिंग में ब्यौरा दिया गया। वहीं आरबीआई समेत बाकी बैंकों के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेने की बात कही। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि नीति आयोग के साथ चर्चा हुई है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अब नीति आयोग भी सुझाव देने वाला है। में बहुत सारे जनहित के विषयों को हम सबने उठाया और वहाँ भारत सरकार का 33% वेटेज होता है वहाँ के वोटिंग राइट्स पे, और स्टेट्स में भी बीजेपी के अधिकांश राज्य हैं। तो बीजेपी का के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो मेंबर हैं उनके, या जो चीफ मिनिस्टर जो मेंबर हैं, उनके सहयोग से बड़े डिसीजंस वहाँ पर लिए गए। इसमें जनहित के बहुत सारे डिसीजंस जीएसटी काउंसिल में लिया गया। जैसे कैंसर ड्रग्स को पर जो जीएसटी है उसे कम करके कैंसर के ड्रग्स, जितनी दवाइयां हैं कैंसर के, उसको सस्ता करने का काम किया गया है। टर्म्स इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इन पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक गठित किया गया है ताकि उस पर जीएसटी की दरों को 18% से नीचे ला करके बीमा की जो प्रीमियम है उनको सस्ता किया जा सके। ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। जो तीर्थ यात्री हमारे वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं उन पर जीएसटी को 12% या 18% कई जगह इम्पोज कर दिया जाता था, उस पर केवल 5% का जीएसटी। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मन से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है। गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है। वित्त मंत्री चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज अपनी जेब भरने के लिए लिया था और कोई काम नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी के आरक्षण संबंधित बयानों पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है। गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ बोल रही है। मोदी जी, ये सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण के विषय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी जी पब्लिक मंचों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि आरक्षण की व्यवस्था को अच्छे तरीके से लगातार चलाया जाएगा। अनावश्यक रूप से कांग्रेस झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल करके अनावश्यक देश में एक कंफ्यूजन, अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको गांधी परिवार की राजनीति को बचाने के लिए दुष्प्रचार और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस और राधिका खेड़ा के बीच उनकी मां की कंपनी को लेकर आरोपों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राधिका ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता वंदना राजपूत को लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चैलेंज किया है। राधिका ने कहा, अगर भूपेश बघेल और बैज 48 घंटे में सबूत दें कि उनकी मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया तो वे राजनीति छोड़ देंगी। राधिका ने यह भी कहा कि अगर चैलेंज पूरा नहीं कर सके तो यही काम बघेल और बैज को करना होगा। तो मां की कंपनी को लेकर जो विवाद है, राधिका खेड़ा की मां की कंपनी को लेकर, वो बढ़ता है जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी चैलेंज किया है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के विरोध में महिला कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। गांधी मैदान में आयोजित आम सभा के बाद सीएम हाउस घेरने निकली महिला कांग्रेसियों ने बैरिकेड भी तोड़ दी। इस दौरान आगे बढ़ रही महिलाओं और महिला पुलिस के बीच जमकर झूमा झपटी भी हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में क्या दो कानून चल रहा है, जहां एक बिना जांच के एफआईआर हो जाता है तो दूसरी ओर कानून जहां एफआईआर कराने के लिए 24 घंटे धरने पर बैठना पड़ता है। तो सीएम हाउस घेरने के लिए महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वो जुटी और कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़े।
और छत्तीसगढ़ के 11 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। विभागों के बदलाव वाले लिस्ट में कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, तो कुछ को पुराने अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी किया गया है। इनमें ऋचा शर्मा, रजत कुमार, अंकित आनंद, बसवराजू पी, दयानंद, भीम सिंह, जितेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभात मलिक, विवेकाचार्य जैसे अफसरों के नाम शामिल हैं। ग्यारह आईएएस अफसरों के विभाग जो है वो बदले गए हैं। रायपुर से ये जानकारी। और ऋचा शर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मा मिला है, वहीं बसवराजू एस को विमानन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस और 11 आईएएस अफसरों के विभाग बदले गए हैं। और बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से है, जहां भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साधा है। दरअसल राजधानी में हुए बारिश से राजधानी पूरी तरह से जलमग्न हो गई और शहर में नालियों के अभाव में राजधानी की सड़कों के साथ साथ शहर की गलियों में पूरी तरह से पानी भर गया। पूरे शहर में पानी भर गया और जिससे राजधानी वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूरी तरह से घरों में कैद होकर रह गए हैं। कई स्कूलों को पानी के चलते बंद भी करना पड़ा, जिसे लेकर भाजपा महामंत्री ने रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साधते हुए कहा, महापौर की जो है यहां साफ तौर पर कहीं न कहीं विफलता दिख रही, नाकामयाबी दिख रही है। एजाज ढेबर का एक बार फिर से रायपुर के प्रति जो जवाबदेही थी उसमें उनका निकम्मापन सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक बरसात, केवल 2 घंटे की बरसात में जिस तरीके से रायपुर शहर जलमग्न हुआ है और नालियों के अभाव में जिस तरीके से पानी सड़कों पर आकर जमाव की स्थिति है, आज रायपुर शहर के जो रहवासी हैं वो परेशान हैं। जो चीजें सामने चलकर आ रही हैं कि फाइलों के अंदर में तो नालियों का निर्माण हो गया, नालों का निर्माण हो गया, लेकिन धरातल पर वो नाले और नाली दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग जो शराब में भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो कोयले में भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो रेत में भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो गोबर में भी पैसा कमाना चाहते हैं और यहां तक कि टिकट बेचकर भी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो जवाबदेही रायपुर शहर की जनता के प्रति है उस पर भी भ्रष्टाचार करके जो पैसा इन्होंने कमाया अपने कार्यकाल में, उसका उदाहरण यह है कि जिस तरीके की जलभराव की स्थिति यहां पर बनी, ये वास्तव में दुर्भाग्य की बात है रायपुर शहर की जनता के लिए। ऐसे महापौर को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले में मैनपुर के पीपल खूंटा स्कूल में 4 सितंबर को परोसे गए मध्याह्न भोजन में छिपकली पाए जाने से 25 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए स्कूल का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली जय दुर्गा समूह को अब भोजन संचालन से हटा दिया है और इसके सभी सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्कूल के प्रधान पाठक संतोष जगत को निलंबित कर दिया गया है। वहीं डीईओ आनंद सारस्वत ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भोजन को चखने की प्रक्रिया और पंजीकरण की व्यवस्था की कमी पाई गई। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दुर्ग से। खबर सामने आ रही है, जहां खपरी के आश्रित सिलोदा में अब तक डायरिया से 40 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें 10 मरीज दुर्ग जिला अस्पताल में एडमिट है। सभी मरीजों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। रसमड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी तारेंद्र देशमुख टीम के साथ सिलोदा निषाद भवन में शिविर लगाकर डायरिया मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। स्वास्थ्य प्रभारी ने बताया कि डायरिया के
एक दो केस मिल रहे थे, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके चलते पूरी रात शिविर लगाकर मरीजों की देखभाल की जा रही है। किसी अप्रिय घटना के मद्देनजर गांव में एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। वहीं जनपद सदस्य अजय वैष्णव ने बताया कि गांव में पानी सप्लाई के लिए बनी टंकियों में पिछले दिनों पाइपलाइन फटी हुई थी, जिससे पेयजल के नलों में गंदा पानी घरों में पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर टंकी की सफाई कराई है। जांच के लिए पानी के सैंपल लिए गए हैं। और खबरों में बढ़ते आगे, राजधानी के तेलीबांधा क्षेत्र में उद्योग भवन के पास स्थित कारोबारी के दफ्तर में फायरिंग मामले में 2 और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस इनपुट और तकनीकी माध्यमों से आरोपी प्रवीण सिंह और पिन्नू को सिरसा हरियाणा में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी को घर में पनाह देने पर राम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 नग जिंदा कारतूस और 2 नग खाली खोखा जब्त किया गया। तो मामले में 2 आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में रायपुर लाया गया। और वहीं रायपुर से खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति के सीधी जो भर्ती है वो होगी और सभी विभागों को वित्त विभाग ने निर्देश जारी किया है। बता दें, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार जनवरी 2024 के पहले जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति लाई गई थी, उसकी अनुमति अब रद्द कर दी गई है। अब ऐसे सभी पदों पर फिर से वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस निर्णय के तहत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सभी विभागों को नए सिरे से वित्तीय मंजूरी लेनी होगी। तो बिना अनुमति के सीधी भर्ती नहीं होगी और इसको लेकर सभी विभागों को वित्त विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किया गया है। वहीं दोबारा विज्ञापन जारी कर आगे भर्ती की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। और छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे कैंडिडेट ने बताया कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा के लिए सितंबर 2018 में फॉर्म भरा गया था। भर्ती के सभी चरणों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अतिरिक्त 370 पुरुष अभ्यर्थी को लिया जाना था, वह प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। 6 साल बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में एसआई अभ्यर्थी PHQ पहुंचे थे। पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने 9 सितंबर को अध्यक्ष और डीजीपी से मिलवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद एसआई कैंडिडेट वापस लौटे। तो 6 साल बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है और इसी को लेकर ये अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।